क्या पढ़ा था? आर्टिकल 243 खंड खा में हम पढ़ेंगे तुम्हारा नगर पालिका और खंड का में नगर पंचायत पढ़ा था हमने, है ना। तो आर्टिकल 243 जो तुम्हारा है मित्रों, उसमें कई सारे डिफिनेशन दिए गए हैं नगर पालिका के। आप लोग क्योंकि दिल में कभी कभी ख्याल आता होगा कि ये तुम्हारा नगर पालिका है, बना कैसे? पहले नगर पालिका था नहीं ना, पहले ग्राम पंचायत था, ये आया कहाँ से? इसमें क्या क्या संरचनाएँ की गई हैं, इन सब पे थोड़ा हम विस्तृत चर्चा नहीं, थोड़ा शॉर्ट चर्चा करेंगे। जैसे तुम्हारा नगर पालिका है, कहाँ पे है? आर्टिकल 243 खंड सेकंड में। कहाँ पे है? आर्टिकल 243 खंड सेकंड में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी चर्चा और करेंगे। जो हमारा सबसे पहला चुनाव होता है वो कहाँ होता है? ग्राम पंचायत। सबसे भारत की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, मतलब गाँव। गाँव के बाद आपका क्या आता है मित्रों? ब्लॉक। गाँव के बाद आता है ब्लॉक, और फिर ब्लॉक के बाद आता है मित्रों तहसील। तहसील के ऊपर क्या है मित्रों? यहाँ पे जिला, है ना, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट के बाद आते हैं मंडल, जिससे हम जोन भी बोल सकते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट के बाद एक सर्किल बना दो यहाँ पे मंडल का, फिर मंडल आ गया, फिर क्या आएगा मित्रों? स्टेट, मतलब राज्य। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा कि सबसे छोटी इकाई गांव है, फिर ब्लॉक है, फिर तहसील, फिर जिला, फिर मंडल, फिर राज्य। तो इस प्रकार से हमारे सब चुनाव कमेटी निर्धारित की जाती है जनसंख्या वाइज। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 खंड खा में और भाग 9 में नगर पालिका की चर्चा की गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि नगर पालिका में चुनाव वगैरह होते हैं, तो चुनावों में बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। सबसे पहली प्रक्रिया आर्टिकल 243 ता में बता दी गई कि परिभाषा क्या है नगर पालिका की, है ना। परिभाषा के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि बहुत लंबा चैप्टर है, पूरी परिभाषा इस चैप्टर के माध्यम से ही आपको बता देंगे हम, है ना। तो सेकंड में क्या कहा गया? नगर पालिकाओं का गठन। जो आपकी नगर पालिका होती हैं, है ना, क्या होते हैं? नगर पालिका। नगर पालिका हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले ग्राम का चुनाव होता है, बाद में से कोई टाउन हो गया, है ना, कोई टाउन हो गया, वो उसमें दायरा बड़ा है और ज़्यादा वोट है, और उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो जोड़ दी गई, है ना। जैसे तुम्हारा हर बड़ा बड़ा जो चीज़ होता है वो सब किस में आ गया? नगर पालिका में। तो नगर पालिका का गठन किया गया कि अब ये क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत नहीं रहा है, इसमें ज़्यादा व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, तो यहाँ पे नगर पालिका का गठन कर दिया जाए। नगर पालिका का गठन कर दिया गया किसमें? आर्टिकल था में, है ना। आर्टिकल 243 था के अंतर्गत आता है नगर पालिकाओं का गठन। फिर क्या होगा? फिर नगर पालिका का गठन होगा, फिर नगर पालिका की संरचना करेंगे दा के अंतर्गत, है ना। नगर पालिका संरचना कैसे होगी? वो जो सभासद निर्माण करेंगे, सभासद सारे चुने जाएंगे, फिर एक चेयरमैन उनका होगा, है ना। इस प्रकार से मतलब पूरा संरचना रचेंगे। वो अपना इतिहास जो कुछ होगा, वार्ड समिति आदि का गठन बोला ना, किनके सदस्य होते हैं। जो पहले नगर पालिका का गठन होगा, फिर संरचना होगी, फिर वार्ड समितियों आदि का गठन। वार्ड समिति कौन होते हैं? सभासद। सभासद को हम क्या बोलते हैं? वार्ड समिति, है ना, वो सब सभासद होते हैं। फिर कुछ स्थान होंगे, जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका में 10 वार्ड है, तो 1/3 पार्ट नगर पालिका का 1/3 पार्ट महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी जाती है, सभासद प्रत्याशी के लिए, है ना। कहीं पर भी हो तो वहाँ पे दिया गया स्थानों का आरक्षण कि ये वार्ड उसके लिए, ये वार्ड उस जाति के लिए, ये वार्ड उस जाति के लिए। तो ये जातिगत जो आंकड़ा है ना आपका, किसके लिए? आरक्षण के लिए। ये कहाँ बताया गया? आर्टिकल नाम में, है ना, 243 नाम में। फिर क्या बताया गया है? नगर पालिका आदि की अवधि। आपने पहले भी सुना था, आप भी सुनोगे। जो तुम्हारा नगर पालिका है ना, और ग्राम पंचायत है के मतलब सारे पद जितने भी हैं, सबकी अवधि कितनी है? 5 साल। तो यहाँ पर 5 साल लिख दोगे, 5 साल सबकी रहती है। फिर राज्यसभा एक ऐसा सदन है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा, जिसकी अवधि कितनी रहती है? 0-6 साल। राज्यसभा को हटा के सब 5 साल रहते हैं। और राज्यसभा में चुनाव कितनी बार होता है? 1/3। 6 साल में 3 बार चुनाव। राज्यसभा में सदस्य कितने? 245। 245 तो कितने हो गए? मतलब मान के चलो कि 80 लोगों का चुनाव होता है, तो सबका 6 साल कार्यकाल भी पूरा हो जाता है और सारा डेटा भी उनका सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया।
फिर हम कहाँ बात करते हैं, सदस्यों के लिए निरंतरता। जो नगर पालिका के द्वारा सदस्य चुने जाएंगे उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इन सब बारों में बताता है ना। तो योग्यताओं के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 243 फा के अंतर्गत आ गया नगर पालिका सदस्यों की योग्यताएं, मतलब निर्भरताएं, जो कुछ समझो आप, है ना। फिर नगर पालिका आदि की शक्ति या प्राधिकार या उत्तरदायित्व। दोबारा नगर पालिका की शक्ति क्या होगी, उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे, वो सब किस में निर्धारित किए गए हैं, आर्टिकल 243 वा के अंतर्गत। फिर क्या आ गया, नगर पालिका द्वारा शक्ति अधिरोपित निधियाँ, है ना। अब नगर पालिका की जो तुम्हारे शक्तियाँ होंगी कर से रिलेटेड, किसके रिलेटेड, कर से रिलेटेड, मतलब जो पैसा होगा उससे जुड़ी, है ना। उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ अधिरोपित होंगी और कौन कौन सी निधियाँ होंगी, इन सब बारे में बताया गया है। जब ये सब शक्तियाँ आ जाएंगी इनकी, है ना, नगर पालिका से हमारे पास ये कर वगैरह लगाने की शक्ति होगी, तब हम वित्त आयोग का गठन भी करेंगे कि हाँ पैसा कहाँ गया भैया, बताओ। वित्त आयोग का गठन, पैसा से जुड़ा मामला, है ना। ये गठन कर लिया हमने आर्टिकल M में। फिर नगर पालिकाओं के लिए लेखाओं की संपरीक्षा, अब कोई काम हो गया उसकी संपरीक्षा की जांच करनी है, तो उन सब के लिए आर्टिकल 243 पा के अंतर्गत बता दिया गया। फिर क्या हो गया, नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में, उनकी निर्वाचन प्रणाली क्या है, कार्यशैली क्या है, ये सब पूरा निर्वाचन प्रणाली के बारे में बता दिया गया यहाँ पे। फिर आर्टिकल या और खाक के अंतर्गत बोला गया है संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना। जैसे कोई यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में नगर पालिका वगैरह है तो वहाँ पर भी वो लागू रहेगी। इस भाग के कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे जहाँ नगर पालिका नहीं लागू होगी, है ना। तो ये बोल दिया गया, सारा डिटेल जो है आर्टिकल 243 के अंतर्गत आ गया। फिर क्या बोला गया है, फिर तुम्हारा जिला योजनाओं के लिए समिति, जिले में जो योजना होंगी उसके लिए एक समिति का निर्माण होगा, है ना, वो भी नगर पालिका से जुड़ा मामला होगा। महानगर योजनाओं के लिए समिति, है ना, जैसे तुम्हारा जिला योजना हो गई उसके ऊपर महानगर, जिला से बड़ा डेवलप हो गया। फिर जैसे तुम्हारा कानपुर है, कानपुर क्या है, महानगर है, महानगर हो गया वो, है ना, उसमें जिला भी है और सब बहुत डेवलप है, सेंटर है वहाँ पे, तो महानगर हो गया, है ना। विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, जितनी विधियाँ निर्धारित हैं नगर पालिका बना दिया गया, तो उनका बना रहना मतलब ये कहा गया है यहाँ पे कि उनको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय में हस्तक्षेप होना, जैसे कोई निर्वाचन हुआ, गलत हो गया, अवैध हो गया, फिर कोई और दिक्कत आ गई, तो वो सारे मामले कहाँ जाएंगे, न्यायालय में। तो ये सब बोल दिया गया किसमें, आर्टिकल 243 भाग 9 खंड खा में। तो मित्रों ये नगर पालिका के कुछ प्रोसेस थे जो आपको बताए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।